ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि को समर्पित होती है। माँ कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह एकदम काला है और इनकी श्वास से अग्नि की लपटें निकलती हैं। इनके बाल बिखरे हुए और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक भुजा में कटार और दूसरी भुजा में लोहे का कांटा है। वहीं अन्य 2 भुजाएं वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। माँ कालरात्रि त्रिनेत्रधारी है और इनका वाहन गधा है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में। माँ कालरात्रि की पूजा की महिमा क्या है, माँ कालरात्रि को किन चीजों का भोग लगाया जाता है, माँ का प्रिय रंग कौन सा है, पूजन मंत्र कौन कौन से हैं। साथ ही आप सुनेंगे माँ कालरात्रि की कथा और जानेंगे आरती के बारे में। माँ कालरात्रि का एक नाम शुभंकरी भी है, क्योंकि एक ओर जहाँ माँ कालरात्रि के विकराल रूप को देखकर असुर और दानव दैत्य भय खाते हैं, वहीं माँ कालरात्रि अपने भक्तों के सारे भयों को दूर करती है और उन्हें शुभ फल प्रदान करती हैं। माँ की कृपा पाने के लिए भक्तों को गंगाजल, पंचामृत, लाल फूल, गंध, अक्षत से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। माँ को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। भोग लगाने के बाद गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि माँ की साधना यदि शास्त्रीय विधि से की जाए तो उसका फल तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा में पवित्रता का, शुद्धता, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन, इन सब बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आने वाले सभी संकटों से भी बचाती हैं। माँ कालरात्रि का संबंध शनि देव से भी है, इसलिए जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह से कोई भी दोष, कोई पीड़ा हो रही हो, तो उन्हें नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। संभव हो तो आसपास के देवी मंदिर में जाकर माँ कालरात्रि के आगे दीपक जलाकर उन्हें गुड़ का भोग लगाना चाहिए और शनिदेव की पूजा भी आज के दिन करनी चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज के दिन काले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग तांत्रिक होते हैं या तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए पूजा करते हैं, वही मध्यरात्रि में काले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करते हैं। साधारण लोगों को और गृहस्थ लोगों को माँ की पूजा साधारण तरीके से ही करनी चाहिए। माँ की पूजा करने में कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए खासकर जो कन्याएं हैं या महिलाएं हैं, उन्हें अपने सर के बाल बांधकर और सर ढककर ही माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को रात रानी के पुष्प भी अत्यंत प्रिय है। संभव हो तो रात रानी के पुष्प माँ को अर्पित किए जाएं। माँ कालरात्रि के बीज मंत्र और स्तुति मंत्र के साथ ही प्रार्थना मंत्र के बारे में जान लेते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा का बीज मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। प्रार्थना मंत्र है एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कणिका कर्णी तैलाभ्यक्त शारिणी वाम पादोल सलोल लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। माँ की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप सभी ऊपर स्क्रीन पर माँ कालरात्रि की आरती भी पढ़ सकते हैं। आरती करने के साथ ही सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि जाने अनजाने में यदि आपसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए माँ कालरात्रि आपको क्षमा कर सके। माँ को जो भी भोग आप लगाते हैं, यदि आप गुड़ का भोग लगाते हैं तो उस बचे हुए गुड़ को प्रसाद रूप घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए, खुद भी ग्रहण करना चाहिए और बचे हुए शेष गुड़ को आप मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से माँ कालरात्रि की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार आरती और क्षमा याचना करने के साथ ही आपको यदि व्रत रखना है तो आप व्रत रखें, और जिन्होंने नवमी के दिन कन्या पूजन करना है उन्हें अष्टमी तिथि को व्रत रखकर नवमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। और ये नियम भी उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने नवरात्रि के पूरे उपवास नहीं रखे हैं, केवल पहला और आखिरी उपवास रखा है। कन्या पूजन की और कलश विसर्जन की जानकारी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कलश में जो आपने सामग्री डाली हुई है जल के अंदर, चाहे आपने ज्वारे बोए हुए हैं या फिर जो भी पूजन सामग्री है उसका क्या करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं। आइए अब सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। इस घोर कलयुग में
काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवता और देवी हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय मां भद्रकाली अर्थात मां काली की कथा का वर्णन मिलता है। युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार की वर्षा कर रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। तब भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया, जिससे उस दैत्य के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए मां विकराल मुखी काली प्रकट हुई। तब युद्ध के समय शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर सवार देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड्गवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से सुशोभित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वो और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। तब देवी से युद्ध करने के लिए रक्तबीज नाम का दैत्य आया। रक्तबीज को श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई भी मार नहीं सकता था। साथ ही उसे यह भी वरदान मिला था कि उसके रक्त की एक बूंद भी यदि जमीन पर गिरे तो एक और रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाए। वरदान पाकर रक्तबीज और भी अधिक अत्याचारी हो गया था। उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, जिससे तीनों लोकों में कोहराम मच गया। देवतागण इस वरदान के कारण रक्तबीज को मारने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब भी देवतागण उससे युद्ध करते, उसे मारने का प्रयास करते, तो उसके रक्त की हर बूंद जो जमीन को छूती, खुद को एक और नए और अधिक शक्तिशाली रक्तबीज में बदल देती। इस प्रकार युद्ध का मैदान लाखों रक्तबीज से भर जाता। निराश होकर देवतागणों ने मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने उस समय देवी दुर्गा अर्थात देवी पार्वती की ओर देखा। तब देवी पार्वती समझ गई और उन्होंने तुरंत काली के रूप में इस खूंखार दानव अर्थात रक्तबीज से युद्ध करने का निश्चय किया। जब जब देवी उस पर प्रहार करती तो उसके शरीर से निकलने वाली रक्त की बूंदों से एक और नया रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाता। तब माता ने अपनी जीभ का आकार बड़ा कर लिया और फिर जैसे ही रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरता, उससे पहले ही वह माता के जिह्वा पर आकर गिर जाता और इस प्रकार मां काली ने रक्तबीज का सारा रक्त पी डाला, जिसके कारण उसकी शक्ति कमजोर हो गई। तब माता ने उसका वध कर दिया और इस प्रकार मां का एक नाम रक्त दंतिका भी पड़ गया। ये थी मां कालरात्रि की कथा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।